सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम दैफह औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर आली क़दर मेहमान खुसूसी हज़रात उलमाए किराम, इलाक़े से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानों और नौनहरान मिल्लत, मुझे आज के इस प्रोग्राम से एक बहुत बड़ा सुकून मिला और तकरीबन 45-46 साल की जो तगोदू थी, दौड़ भाग थी, उसका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा रिजल्ट पाया और मुझे यकीन सा हो रहा है कि आज के इस प्रोग्राम के नताइज और रिजल्ट को पा कर के आखिरत के लिए कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह कोई ज़्यादा और कोई तोशा ज़रूर इसके सदक़े मिलेगा। मकातब की मेहनत इस इदारे में तकरीबन 30 साल से है। 10 मकातिब से हमने इस इलाके में मकातिब का आगाज़ किया। हज़रत कारी अब्दुल हमीद साहब पानोली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने माली ताउन 10 मकातिब के लिए सालाना हर महाना 700 रुपये तय फरमाए। 7,000 रुपये हर महीने हमें वो इनायत फरमाया करते थे और दीगर हमारे जो यहाँ के इलाके के मुअक्कर इदारे हैं उनको भी हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मकातिब के लिए इस तरह का ताउन फरमाया था। हमारे हिस्से में 10 मकातिब आए थे। हमने शुरू किया, वो दौर था कि जिसमें लोगों को की दीनी बेदारी देहातों में बिल्कुल नहीं थी। हम जाते, उनके सामने मिन्नतें करते, समाजतें करते, उनकी ठोड़ियों में हाथ डालते कि मकतब को अल्लाह के लिए शुरू करो, हम मुदर्रिस देंगे, हम उनकी मुकम्मल निगरानी करेंगे और आप लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को कुरान की तालीम के साथ जोड़ें। जब जाते तो वक्ती तौर से उन पे कुछ तासुर होता, वो शुरू कर देते। 2-3 महीने के बाद मकतब बंद हो जाता। फिर कोई आकर नहीं कहता कि हमारा मकतब बंद हो गया। ना तो मुदर्रिस आता, मुदर्रिस इसलिए नहीं आता कि उनकी तनख्वाह नहीं मिलती तो वो चला जाता अपने घर। फिर हम दोबारा जाते हैं उनकी खिदमत में। और आज की तरह हमारे पास वसाइल भी नहीं थे। आज से 30-35 साल पहले साइकिलों पे जाते, किसी के मोटरसाइकिल पे मांग के जाते, फिर दोबारा शुरू करवाते। अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उस 10 मकातिब की इब्तिदा जिससे शुरू हुई थी, आज इस इदारे के तहत 67 मकातिब हैं। यूँ तो 70 पहुँच गए थे, लेकिन 2-3 मकातिब चल नहीं पाए, लेकिन 67 ऐसे मकातिब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इनका सारा खाका आपके सामने है। तकरीबन
2000 से ज़्यादा उन मकाते में बच्चे पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि इन तमाम मकातिब में बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। और मकातिब का मकसद ही बच्चियों में तालीम को आम करना था। बच्चे तो इकामती इदारों में जाकर के पढ़ जाया करते थे और लोग जो कोई बाशऊर किसी बच्चे का बाप होता वो मदरसे में ला करके दाखिल करवा देता, लेकिन बच्चियों की मुस्तकिल की दीनी दरसगाह उस दौर में नहीं थी। अब तो दीनी इकामती दरसगाहें वजूद में आ गई हैं, लेकिन फिर भी तमाम की तमाम बच्चियाँ नहीं जा पाती हैं। और जहाँ जहाँ मकातिब है वहाँ उन मकातिब में तकरीबन हर घर से 1-2 बच्चे ज़रूर आते हैं और बच्चियाँ उससे ज़्यादा आती हैं। आज आपने देखा कि सबसे पहले पोजीशन हासिल करने वाली भी बच्ची ही थी। और ये बच्ची हमारे मदरसे के कदीम खादिम जो मरहूम हो चुके हैं मियाँ जी अल्लाह रख साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मुझसे 1 महीने बाद मदरसे में खिदमत अंजाम देने लगे और मरते दम तक देते रहे। बहुत मुखलिस इंसान थे और बहुत बाहोश इंसान थे। ये याद रखना कि मदारिस के साथ अपने वाबस्तगी को और अपने जुड़ाव को पुख्तगी के साथ रखोगे तो आपके घरों में दीन आएगा, कुरान आएगा। उलमा के साथ ताल्लुक़ और मोहब्बत रखोगे तो आपके घर में दीन आएगा, आपके घर में कुरान आएगा और इस्लाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें आपके घरों में ज़िंदा होंगी। उलमा के साथ मोहब्बत रखना, मदारिस के साथ मोहब्बत रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग उलमा से मोहब्बत नहीं रखते हैं और उल्टी अपने मजलिसों में बैठ करके उलमा की बुराइयां करते हैं और उलमा पे तंज कसते हैं, उनकी फिक्रें कसते हैं, उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हम जब किसी मुर्दे को जब कब्रिस्तान में दाखिल करते हैं, उसको दफन करते हैं तो उसके रुख को किबले की तरफ करवाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने दुनिया में उलमा की बुराई की है, उलमा की कदर नहीं की है, उलमा पे फिक्रे कसे हैं, उनकी तनकीदें की हैं, उनकी किबले की तरफ से उनके रुख मुड़ जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं उनके रुख। कब्र में दाखिल करके हम तो आ जाते हैं, लेकिन फरिश्ता उनके रुख को बदल देता है किबले की तरफ, उनके मुँह को रुख नहीं करने देते। मियाँ जी अल्लाह रख साहब मरहूम की ये पड़पोती थी जिसने बेहतरीन कुरान पढ़ा और सबसे पहले कोशिश की। दूसरी बच्चियाँ हैं, मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों में दीन आ रहा है, बच्चियों में कुरान आ रहा है। और कुरान भी कैसा आ रहा है, अभी सवाल किया जा रहा था तजवीद के ताल्लुक़ से, अकायद के ताल्लुक़ से, सीरत के ताल्लुक़ से, अहादीस के ताल्लुक़ से, अदियाए मसूरा के ताल्लुक़ से। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.